हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम जेईई मेन 2022 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। 24 एंड 23 के हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। जस्ट लुक एट फर्स्ट क्वेश्चन, लेट अल्फा बीटा वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दस इफ pn इज दस। इसको देखते हुए हमें समझ आ रहा है कि वी आर गोइंग टू यूज न्यूटन्स फॉर्मूला, ठीक है। अगर वो चीज वर्कआउट नहीं करती है देन इन दैट केस रूट्स डेफिनेटली उसके नॉन रियल होंगे, या तो हम रूट्स डायरेक्टली फाइंड कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला का हम यहाँ यूज ले सकते हैं या नहीं ले सकते। और उसके लिए न्यूटन फॉर्मूला इस केस में बनेगा p ऑफ n प्लस 2 माइनस p ऑफ n प्लस 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ p ऑफ n इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे दो दो प्रोडक्ट में है तो डेफिनेटली फैक्टराइज ही हो रहा होगा। करके देखते हैं, तो जिस ऑर्डर में गिवन है उसी ऑर्डर में करते हैं। इन दोनों में कॉमन है बच्चे p16 एंड p15 माइनस p14 एंड इन दोनों में कॉमन है राइट, सो p15 माइनस p14। डिनोमिनेटर में तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ न्यूमरेटर को देखें, p16 माइनस p15 एंड p15 माइनस p14 न्यूमरेटर इज करेक्ट। अब इसके हेल्प से p ऑफ समथिंग माइनस p ऑफ ये एक कम कैन बी रिटन एज 4 टाइम्स ऑफ p ऑफ इसका एक कम, ठीक। तो अगर हम p16 माइनस p15 लिखना चाहें, हम इसे इधर शिफ्ट कर रहे हैं, सो दैट विल बी 4 टाइम्स ऑफ p14, फाइन। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ p14 एंड सिमिलरली p15 माइनस p14 विल बी 4 टाइम्स ऑफ p13, परफेक्ट। तो अब हमारा ये जो पूरा न्यूमरेटर है ये सिंप्लीफाई होके बन गया है 4 इंटू 4 16 टाइम्स ऑफ p14 इंटू p13 अपॉन p14 इंटू p13। ये हो गया कैंसिल एंड वी आर लेफ्ट विद 16, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, for p, q be real numbers, consider the real valued function f of x to be this, q is greater than 0, let a1, a2, a3, a4 be in arithmetic progression with mean as p and positive common difference, fine। if mod value of f of ai मतलब f of a1, f of a2, f of a3, f of a4 सभी का जो absolute value of 500 है, ठीक है, then absolute difference between the roots of f of x is equal to 0। अब इतने सारी चीजें आ गई तो हम इमीडिएटली ग्राफिकल एनालिसिस को ही प्रेफरेंस देंगे यहाँ पे, एटलीस्ट कुछ तो हम यहाँ एनालाइज कर पाए। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आप देखें, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस p स्क्वायर माइनस q, और इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है वो है b स्क्वायर माइनस 4ac, करेक्ट। एंड क्वेश्चन ने कह दिया q इज ग्रेटर देन 0, तो डिस्क्रिमिनेंट तो है पॉजिटिव, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट का फॉर्मेशन है यहाँ पे, ठीक। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। और बच्चा इसका वर्टेक्स कहाँ होगा, माइनस b बाई 2a, मतलब यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो p है, ठीक है। सो x इक्वल टू p, फाइन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दे आर इन AP विथ मीन वैल्यू एज p। व्हाट डज इट मीन, ये p के अबाउट दोनों तरफ इक्वली स्कैटर्ड है, यही ये मीन करता है, करेक्ट है ना। तो कैन वी से p के दोनों तरफ इक्वली स्कैटर्ड है, तो इधर अगर हमारे पास a1, a2 कहीं पे भी मैं मार्क कर रही हूँ बस, तो इधर होगा a3 एंड a4। ये p के अबाउट इक्वली स्कैटर्ड है एंड एट द सेम टाइम AP में भी है, तो इनके बीच में जो गैप है वो मेंटेन्ड है, करेक्ट। तो अगर मैं इसे d कंसीडर करती हूँ तो ये जो कॉमन डिफरेंस होगा 2d बन जाएगा, ठीक है ना। सो कैन आई से दिस वैल्यू इज p प्लस d एंड दिस इज p प्लस ये 2d और d 3d, एंड इसे लिख लेते हैं p माइनस d एंड दिस वैल्यू इज p माइनस 3d, परफेक्ट है। अब हमारे पास a1, a2, a3, a4 सबकी वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ p एंड d दो अननोन लिखे गए हैं, करेक्ट। अब आगे बढ़े, मॉड ऑफ f ऑफ ai इज 500, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। क्या f ऑफ a1, f ऑफ a2, f ऑफ a3, f ऑफ a4 इन चारों का वैल्यू या तो 500 या माइनस 500 है। अब आप मुझे बताएं क्या चारों की वैल्यू 500 हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर आप y इज इक्वल टू 500 लाइन ड्रॉ करते हैं वो इस पैराबोला को एट मैक्स दो ही जगह पे इंटरसेक्ट कर सकती है, राइट। और दो वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट तो सेम आना ही है, a2 एंड a3 का वैल्यू सेम आना है, इन दोनों का सेम आना है, राइट। तो यहाँ से एक चीज बिल्कुल क्लियर है, चारों का वैल्यू 500 नहीं हो सकता और चारों का भी वैल्यू माइनस 500 नहीं हो सकता, तो दो का वैल्यू 500 है,
एंड द अदर टू हैव वैल्यूज इज -500। क्लियर है? अब बताएं किन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट 500 है और किन दोनों के -500 है। वो इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि जो पॉजिटिव है जिनका वैल्यू 500 है वो डेफिनेटली ये वाले होंगे, राइट, सबसे एक्सट्रीम वाले होंगे, और जो नेगेटिव है वो मिडिल वाले होंगे। करेक्ट है ना, क्योंकि जो पैराबोला है वो इस तरह का है। डन। अब कैन वी से f ऑफ p -3d लिख लें या p + 3d लिख लें, क्योंकि सिमेट्रिकल है, क्योंकि दोनों के वैल्यू सिंप्लीफाई होगी, एक ही आना है। बस इसे आप देखें बच्चे, यहाँ पे पुट करेंगे तो दो जगह पे पुट करना पड़ेगा, x का वैल्यू इससे कर लेते हैं, ठीक है। p -3d - p हो गया कैंसिल, 9d² - q, ठीक, और ये वैल्यू है हमारे पास 500। एंड एट द सेम टाइम a2 के कॉरेस्पॉन्डिंग, और a2 हमारे लिए है p -d, सो f ऑफ p -d यहाँ पे हमने पुट किया, सो d² - q इज -500। बच्चा दो अननोन है, दो इक्वेशन है, दैट्स इट। तो सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास दोनों की वैल्यूज मिल जाएंगे, लेकिन देखते हैं कि हमें एक्चुअली फाइंड क्या करना है एंड उसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है, अकॉर्डिंगली विल फाइंड आउट, ठीक है। हमें चाहिए एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ इट, ओके। जब हम डिफरेंस ऑफ रूट्स की बात करते हैं बच्चे, सो दैट इज x1 + x2 होल स्क्वायर -4, x1 x2 का स्क्वायर रूट है ना। बताएं सम ऑफ रूट्स क्या है, 4p² -4p² + 4q। इसका मतलब ये है कि हमें 2√q का वैल्यू चाहिए, दैट्स इट। तो अगर हम वहाँ से q फाइंड कर लेते हैं तो इनफ है, तो 9 टाइम्स कर देते हैं, 9 टाइम्स कर दिया, हमने दोनों को कर दिया सबट्रैक्ट ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए, एंड विल बी लेफ्ट विथ 8q = 5000, एंड वैल्यू ऑफ q इज 5000 अपॉन 8, और ये कैंसिल आउट होके 625 देता है, राइट। तो अगर हमें रूट q का वैल्यू चाहिए दैट विल बी 25, 2 × 25 आंसर इज 50, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, लेट f ऑफ x बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 3 अननोन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये है। लैम्डा को हमें सॉल्व करना है, तो एक काम करते हैं, ये तो प्योरली अलजेब्राइक सॉल्विंग वाला इक्वेशन है, तो f ऑफ 1 इज 3, x की पे 1 पुट कर दें, एक इक्वेशन मिल गया। f ऑफ -2 इज लैम्डा, सो दैट इज 4a - 2b + c इज लैम्डा, एंड f ऑफ 3 इज 4, सो 9a + 3b + c इज 4, ओके। देन f ऑफ 0 + f ऑफ 1 + f ऑफ -2 + f ऑफ 3, तो इसमें बेटा f ऑफ 0 तो है c, f ऑफ 1 का वैल्यू डायरेक्टली है, ये है, f ऑफ 3 का वैल्यू है 4, so what we end up getting from here is c + 7 + lambda is 14। so अगर मैं सब कुछ इन टर्म्स ऑफ लैम्डा ही लिख लेती हूँ तो बेटर रहेगा, लैम्डा को ही हमें सॉल्व करना है, so that comes out to be 7 - lambda, ठीक है। तो इस तरह के सिचुएशन में एलिमिनेशन इज द वे आउट, लेकिन हमारे पास एक अननोन इन टर्म्स ऑफ द अदर ऑलरेडी आ चुका है, तो अगर हम a एंड b को भी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लिख लेते हैं तो हमारा काम सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करते हैं, c as 7 - lambda, हम तीनों में अगर इसे पुट कर देते हैं, दिस इज 7 - lambda, हम इसे इधर शिफ्ट कर रहे हैं, सो दैट इज lambda -4, और यहाँ से आ जाएगा 4a - 2b, इसे हम कर रहे हैं इधर शिफ्ट, सो दैट इज lambda -7 + lambda, that is 2 lambda -7, and third equation is 9a + 3b, c को हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं, so 4 minus this, so that is lambda -3, क्लियर। अब कोई भी दो इक्वेशन आप ले लें, उनके हेल्प से आप a एंड b को सॉल्व कर लें, बस दो को लेना है, ठीक है। तो अगर हम इन दो इक्वेशन को कंसिडर कर लेते हैं एंड विल सॉल्व फॉर a एंड b इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, करके देखते हैं। फर्स्ट को हम करेंगे 2 टाइम्स और दोनों को कर देंगे ऐड, सो विल गेट 6a = 2 टाइम्स किया है और ऐड कर रहे हैं, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, आप लिख के कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल नहीं है। सो 2 lambda + 2 lambda 4 lambda -8 -7 -15, तो बच्चा a का वैल्यू हमें मिल गया आज दिस, फाइन, a आ गया। अब हम b को भी सॉल्व कर लेते हैं इन द सेम वे, या तो यहाँ से हम सबट्रैक्ट करते हुए निकाल लेते हैं, b = lambda -4 माइनस दिस, डन। अब जो भी हमारे पास a b c के वैल्यूज आए हैं, जो हमारे पास लास्ट इक्वेशन है ना, उसमें हम पुट कर देते हैं, वहां से हमारे पास लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा और वही हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप 9a, a का वैल्यू ये है, सो 9 मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, सो कैन वी राइट दैट एज 3/2, ठीक। 4 lambda -15 प्लस 3b, 3 टाइम्स ऑफ दिस वी आर डूइंग, सो 3 lambda -12 -1/2
4 lambda minus 15 and that is equal to lambda minus 3. That's it बेटा. अब हम lambda को यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं. ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, so what we get is 6 lambda minus 45 by 2 plus 3 lambda minus 12 minus 2 lambda plus 15 by 2 is equal to lambda minus 3. That's it. lambda का प्रेजेंस यहाँ पे है, यहाँ पे है 9 lambda हो गया and this is 7 lambda. इस lambda को भी हम इधर शिफ्ट कर देते हैं बेटा. So we get 6 lambda is equal to constant term को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, this and this. That will make it minus 30 by 2 is minus 15 and then we have minus 12, so that is minus 27. इसे हम कर रहे हैं इधर शिफ्ट, so minus 3 हो जाएगा कैंसिल, we are left with this. So value of lambda is 4. क्लियर बेटा. प्योरली अलजेब्राइक सॉल्विंग वाला क्वेश्चन है, इसको आप जैसे मर्जी सॉल्व कर लें. ये जस्ट मैंने आपको सैंपल करके बताया. आपके पास 4 अननोन है, 4 इक्वेशन है, जैसे सॉल्व करना है कर लें. ठीक है. नेक्स्ट बेटा. Let alpha and beta be the roots of this equation and this be the roots of this equation. Then roots of the equation this. इसका मतलब हमें a and b को solve करना होगा and then we'll be able to solve for the roots of this equation. ठीक है. और a and b को solve करने के लिए हमें actually इस equation को ही frame करना है. Symmetric form of roots हमें दिख रहे हैं, right? तो इस equation के जो solution है वो है alpha and beta और हमें जिस तरह के roots चाहिए वो है 1 by x square plus 1. And that means 1 by x square is being replaced by this. So x is plus minus, तो कोई भी एक साइन को लेके आगे बढ़ जाए, दोनों से एक ही चीज सिंप्लीफाई होके मिलेगा. ठीक है. अब हम इस पूरी इक्वेशन में x की जगह पे ये रिप्लेस करेंगे, so we get x square this minus root 2 times of x, okay, plus root 6 is equal to 0. अब हम यहाँ पे LCM ले लेते हैं, so we get 1 minus root 2 t minus 1 का स्क्वायर रूट प्लस रूट 6 टाइम्स ऑफ t minus 1 is equal to 0. क्रॉस किया बेटा. सो नाउ वी हैव 1 प्लस रूट 6 t minus 1. ठीक. एंड यहाँ पे स्क्वायर रूट का प्रेजेंस है क्योंकि दिस इज इक्वल टू 0 है, तो इसे हम इधर शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन क्रिएट करना है ना, राइट. ये स्क्वायर रूट में है, ध्यान देना. अब हम स्क्वेयरिंग करेंगे दोनों तरफ, उससे हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. थोड़ा केयरफुली ही करना है. 2ab 2 root 6 into t minus 1 is equal to 2t minus 2. ठीक. बच्चा फर्दर इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं. 6t square minus 12t plus 6 plus 2 root 6 t minus 2 root 6 minus 2t plus 2 equal to 0. ठीक. अब सेकेंड डिग्री वाला टर्म ये है, ये आ गया. बच्चे t वाले जो टर्म है ये है minus 14t और ये, so we will write this as 2 root 6 minus 14 times of t. ये और ये टर्म यूज हो गई है. नाउ 1 plus 6 that is 7 plus 2 that is 9. So 9 minus 2 root 6 is the constant term. ठीक है. अब क्योंकि हमें a and b के वैल्यू चाहिए, मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमें 1 चाहिए, तो हमने 6 से कर दिया इसे डिवाइड. तो हमारे लिए a का वैल्यू ये है और b ये है. अब देखो हमें चाहिए कि ये जो इक्वेशन है इट हैज रियल रूट्स और नॉन रियल रूट्स, और अगर रियल रूट्स है तो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, सब कुछ हमें स्टडी करना है. तो उसके लिए पहले तो हम इस इक्वेशन को ही फ्रेम कर लेते हैं. हमारे पास a प्लस b दोनों ही कोएफिशिएंट में है, तो हम सबसे पहले तो a प्लस b देख लेते हैं वो क्या आ रहा है. बच्चे 6 आएगा ना डिनोमिनेटर में, ये तो हो जाएगा कैंसिल. सो विल बी लेफ्ट विथ माइनस 16 प्लस 9 एंड दैट इज माइनस 5. सो माइनस 5 बाई 6 है आज a प्लस b. तो बच्चा ये वाला जो कोएफिशिएंट आ जाएगा दैट इज माइनस 5 बाई 6 माइनस 2 विच इज माइनस 17 बाई 6, और ये कोएफिशिएंट आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2. सो दैट विल बी 12 माइनस 5 अपॉन 6 एंड दैट विल बी 7 बाई 6. ठीक है. अब इस इक्वेशन को हम देख लेते हैं. दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान देना, ठीक है, दैट, सो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया एंड दिस कांस्टेंट टर्म इज 7 बाई 6. तो बच्चा जो इक्वेशन है वो ये है. फाइन. सबसे पहले देखते हैं इसके पास रियल रूट्स है या नॉन रियल रूट्स है. ठीक है. सो डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4 a इंटू सी.
तो क्लियरली इसको अगर मैं इस तरह से लिखूं, 1 2 इसको दिया 12, कंप्लीट कैलकुलेशन पे जाके अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये है 14, मतलब 12 × 14 है। 12 भी 17 से छोटा है, 14 भी 17 से छोटा है, तो डेफिनेटली इट इज ग्रेटर देन 0। आप कंप्लीट वैल्यू लेके भी चेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो बच्चा रूल्ड आउट है। अब देखना है रूट्स किस तरह के हैं। तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है, आप अलजेब्राइक डीलिंग से कर सकते हैं, ग्राफिकल डीलिंग से भी कर सकते हैं, दोनों तरह से इसे कर सकते हैं। अगर आप अलजेब्राइकली करें तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो 7/6 है, पॉजिटिव है। इसका मतलब या तो दोनों ही रूट पॉजिटिव है या दोनों ही रूट नेगेटिव है। फाइन। सेकेंड थिंग, सम ऑफ रूट्स क्या है, -17/6 है। अगर दोनों रूट पॉजिटिव होते तो सम नेगेटिव तो नहीं आ सकता था, राइट। तो क्लियर हो जाता है दोनों ही रूट नेगेटिव है। ठीक। अगर आप इसे ग्राफिकल डीलिंग से करना चाहें तो क्लियर है, अपवर्ड पैराबोला है, जो वर्टेक्स है -b/2 है, सो दैट इज -17/12 पे है, राइट। और जो f ऑफ 0 का वैल्यू है वो है 7। इसका मतलब 0 का लोकेशन या तो इधर होगा या इधर होगा, और क्लियर है 0 -17/12 के राइट में आता है, तो 0 का लोकेशन यहाँ पे है, तो डेफिनेटली दोनों ही रूट्स 0 से स्मॉलर है, तो दोनों रूट नेगेटिव है। यहाँ रियल एंड बोथ आर नेगेटिव। ठीक। नेक्स्ट, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। बस इस क्वेश्चन में ग्रेस मार्क्स थे, रीजन बिंग यहाँ पे x मिसिंग था, लेकिन हमें ये क्वेश्चन डिस्कस करना है तो मैं इसे करेक्ट कर देती हूँ। ठीक है। नाउ इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखें, इट सेज अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। ठीक। और ये अल्फा एंड बीटा में आप ध्यान से देख लें, जो रूट्स है वो क्या है, ये और ये है, अल्फा बीटा प्लस 1/α। ठीक। और इनमें लॉग का प्रेजेंस है, यहाँ कहीं लॉग का प्रेजेंस नहीं है, लेकिन रूट्स में अल्फा एंड बीटा का इन्वॉल्वमेंट तो है। तो क्लियर हो रहा है कि यहाँ ये सिंप्लीफाई तो होंगे। ठीक है। अब हम सोचेंगे कैसे। अगर हमारे पास a पावर log x बेस a है तो हमें पता है कि हम उसे x लिख सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर रूट के फॉर्म में है। अब हम इस सिचुएशन से डील कैसे करेंगे, लुक एट, इन दोनों की वैल्यूज हम इंडिविजुअली फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये होगी कि एक जैसे कन्वर्ट कर दें। ठीक है। तो बेस 5 में हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे या बेस 3 में हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, यही रहेगा ना हमारा ऑब्जेक्टिव। तो किसी भी एक से बिगिन कर लो। लेट मी टेक दिस, कैन आई राइट 3 टू बी 5 log 3 बेस 5, लिख सकती हूँ, राइट। एंड इसके पावर में है स्क्वायर रूट ऑफ log 5 बेस 3, डन। और बचा a पावर m होल पावर n को हम a पावर mn तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो कैन आई राइट दिस टू बी 5 पावर log 3 बेस 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ log 5 बेस 3, लिख सकते हैं। अब इसे आप ध्यान से देखें, कैन आई राइट दिस टू बी होल स्क्वायर रूट के अंदर log 3 बेस 5 दो बार, क्योंकि वो स्क्वायर रूट के बाहर एक बार प्रेजेंट है, और ये है log 5 बेस 3। एंड डू वी नो दैट log a बेस b इज रेसिप्रोकल ऑफ log b बेस a? यस। इसका मतलब यही होता है ना कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, log b बेस a को हम 1 लिख सकते हैं, यही होता है, राइट। तो यहाँ पे एक को इसने कर दिया कैंसिल, व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज दिस। अब क्या मैं इसे मॉडिफाई करके ये लिख सकती हूँ, राइट। और वही ये है, इसका मतलब जैसे ही हमने इसके बेस को 5 बनाने की कोशिश की कि ये दोनों एक जैसे हो जाए ताकि हम उन दोनों को कंबाइन करते हुए कुछ आगे बढ़ा पाए, तो उस प्रोसेस में हमें ये मिला कि भाई ये दोनों तो बिल्कुल इक्वल है, कैंसिल देम। ठीक है। तो यहाँ रह जाता है बच्चे -5x। अब नेक्स्ट के पास चलते हैं, वो एग्जैक्टली उसी ढंग से। तो इस 3 की जगह पे आ गया 5 पावर, डन। एंड बच्चा इसके पावर में, मतलब 3 के पावर में, तो इसके होल पावर में ये है, तो ये हो गया मल्टीप्लाई, डन। एंड ये है क्यूब रूट। तो अगर ये क्यूब रूट है, कैन आई राइट दिस होल थिंग टू बी log 3 बेस 5 3 टाइम्स, 3 बार ही लिख देती हूँ दिस, एंड log 3 बेस 5 एंड log 5 बेस 3 होल पावर 1/3, इस पूरे एक्सपोनेंट को, क्योंकि क्यूब रूट के बाहर ये 1 से, तो अगर क्यूब रूट के अंदर लेके जाओगे तो क्यूब हो जाएगा, राइट। तो एक इसे कर देता है कैंसिल। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज log 5 के पावर में log 3 बेस 5 होल पावर 2/3, करेक्ट। क्या वही यहाँ पे प्रेजेंट है, दे कैंसिल ईच अदर, राइट। अब इक्वेशन कितना सिंपल सा रह गया, लुक एट, इट इज x² -5x
-3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर आप इसके रूट्स डायरेक्टली निकाल सकते हैं तो आप पुट करते हुए कर सकते हैं, लेकिन इसके रूट्स बच्चे इरेशनल वैल्यूज है ना, तो हम इस तरह से तो करना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। रादर व्हाट विल यूज इज अल्फा बीटा का वैल्यू है -3, सो -3 + 1 दैट इज -2, मतलब -2 बाई बीटा -2 बाई अल्फा एज रूट्स हमें इक्वेशन फ्रेम करना है। तो सिमेट्रिक फॉर्म है। x की जो सोल्यूशंस है वो है अल्फा एंड बीटा, तो ये जो वैल्यूज होंगी अगर हम उसे t कंसिडर करें आर दे -2/x, इसका मतलब मुझे x की जगह पे ये रिप्लेस करना है। ये सब चीजें हमने डिस्कस किया हुआ है, राइट, इंपॉर्टेंट इट इज। अब x की जगह पे आप ये पुट कर दें, सो वी गेट स्क्वायर प्लस 10/t -3, बच्चा ये हो जाता है 4/t स्क्वायर, 10/t -3। t हमने इसलिए कंसिडर किया था ताकि मिक्स ना हो दोनों x, एट द एंड t का नाम बदल के हम x कर देंगे। ठीक बच्चा, t स्क्वायर से हम पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रादर -t स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो ताकि जो हाईएस्ट डिग्री वाला कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव बन जाए। सो -t स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया, ये आ जाएगा आज -10t और ये आ जाएगा आज -4। अब बच्चा t को हम बदल के x कर देते हैं, लुक एट 3x स्क्वायर -10x -4 हियर, क्लियर। नेक्स्ट बेटा, if for some pq are belonging to real numbers, not all have the same sign, okay, one of the roots of this equation is also a root of this equation। और बच्चा कॉमन रूट का सिचुएशन है और इसके दोनों ही रूट्स हम निकाल सकते हैं ना, फैक्टराइज करते हुए आप निकाल लो या डायरेक्ट मेथड से आप फाइंड कर लो। ये है नाउ, इन दोनों में कॉमन रूट है, इसका मतलब वो जो कॉमन रूट है या तो वो -4 होगा या तो वो 2 होगा। आगे बढ़ें, इस इक्वेशन को देखते हुए आपको समझ आ रहा होगा और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आई थिंक 2023 में ही क्वेश्चन था सेम पैटर्न का, और जी एडवांस में काफ़ी पहले आया था क्वेश्चन। तो इसका एक टर्म, इसका एक टर्म और इसका एक टर्म, दैट इज px - q होल स्क्वायर एंड दिस परफेक्ट स्क्वायर है qx - r का होल स्क्वायर। दो परफेक्ट स्क्वायर का सम 0, दो नॉन नेगेटिव वैल्यूज का सम 0 तभी पॉसिबल है जब दोनों इंडिविजुअली 0 हो, राइट। तो ये 0, इसका मतलब px - q इज 0, x इज q/p, और दोनों साइमल्टेनियसली ये भी 0 हो एंड एट द सेम टाइम ये भी 0 हो, और यहाँ से x का वैल्यू आ रहा है r/q, राइट, यही x है r/q, परफेक्ट। तो यहाँ से हमें बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों का पता चलता है। फर्स्ट थिंग इज q/p is r/q. So can we say PQR? R in GP. अगर हम उसके कॉमन रेशियो को R कंसीडर करें तो ये R, तो जो रूट है x का वैल्यू है वो R ही है। परफेक्ट। नाउ रिलेट विद द इंफॉर्मेशन। बच्चा, ये जो x है वो -4 या 2 हो सकता है। अगर हम x का वैल्यू 2 लेते हैं और x क्या है वो R ही है, राइट। तो अगर हम R का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं तो तीनों सेम साइन के ही आएंगे, राइट। वेयर इज द क्वेश्चन सेड दे आर नॉट ऑफ द सेम साइन, मतलब सभी के सभी सेम साइन के नहीं है, तो क्लियर हो जाता है दिस इज -4, करेक्ट। तो अगर ये जीपी में है, -4 इज द कॉमन रेशियो, कैन वी राइट p को हम p ही रहने देते हैं एंड दिस इज -4 टाइम्स ऑफ p एंड दैट इज माइनस इंटू माइनस, सो दैट इज +16 टाइम्स ऑफ p, करेक्ट। ये आगे पी क्यू आर के वैल्यूज। अब देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है। हियर क्यू स्क्वायर मतलब 16 पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, तो बचा 272 पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, वी आर लेफ्ट विद 272। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। The minimum value of the sum of squares of the roots of this equation. So sum of squares is, how do we handle this? Alpha plus beta का whole square minus 2 alpha beta. ठीक है, इधर 0 नहीं है तो केयरफुली करना है, कांस्टेंट टर्म ये है। फाइन बेटा, सो दिस इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, सो दैट इज a minus 3 का होल स्क्वायर minus 2 times of this and it is a square minus 6a plus 4a minus 2a 9 minus 2 and that is 7। हमें इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू आप डायरेक्टली -d/4a से कैलकुलेट कर सकते हो। यू कैन इवन यूज कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर और आप डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। लेट मी कंप्लीट इट इन टर्म्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर एंड डू इट डायरेक्टली।
ये आ जाएगा बच्चा। इसका मिनिमम वैल्यू तो है 0, परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो ओवरऑल इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा इट इज 6 बिकॉज दिस इज ऑलवेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। फाइन, लुक एट द ऑप्शंस। नेक्स्ट बेटा, इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस तरह का इक्वेशन देखते ही आप देखो जीपी में है ना, आई कैन इवन राइट इट एज 1 + x + x² एंड सो ऑन अप टू x पावर 4, राइट। और ये है a इंटू r पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन r -1 एंड दैट इज इक्वल टू 0, ठीक। तो अगर ये इक्वल टू 0 है मतलब x पावर 5 - 1 इज 0, दैट मीन्स x पावर 5 इज इक्वल टू 1, ठीक। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान देना, ये जो इक्वेशन हमें गिवन है ये 4th डिग्री का, मतलब इसके पास 4 रूट्स है, उनका नाम ये है। जो हमने जनरेट किया है वो 5th डिग्री का है, और यहाँ वी आर टॉकिंग अबाउट 5th रूट्स ऑफ यूनिटी एंड इसके 5 सोल्यूशंस आते हैं और उनमें एक सोल्यूशन 1 होता है, करेक्ट। और इस इक्वेशन का सोल्यूशन 1 नहीं हो सकता, अगर आप x के ऊपर 1 पुट करें तो ये सेटिस्फाइंग नहीं है। तो क्लियर हो जाता है हमें जो अल्फा बीटा गामा डेल्टा कंसीडर करना है वो इस जो 5th रूट्स ऑफ यूनिटी है उसमें से 1 को रिमूव करने के बाद जो वैल्यूज रह जाते हैं उन्हें हमें लेना है। तो अगर मैं 5th रूट्स ऑफ यूनिटी को 1, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 कंसीडर करूं तो हमें इन 4 वैल्यूज को अल्फा बीटा गामा डेल्टा लेते हुए आगे बढ़ना है। अब हमें चारों के पावर 2021 लेना है, और हमने nth रूट्स ऑफ यूनिटी में एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, दैट इज अगर आप n नंबर ऑफ nth रूट्स सभी का पावर कुछ r कंसीडर करते हैं, ठीक, और इनका आप सम लेते हैं, nth रूट्स की बात हो रही है, 1 से स्टार्ट हुआ है मतलब 1 इज अ रूट, अल्फा 1 अल्फा 2, सो अल्फा n - 1, ये क्या आता है, अगर जो r जो पावर आपने लिया है दैट इज अ मल्टीपल ऑफ n, देन इन दैट केस दिस विल बी n, रीजन बिंग ये सभी के सभी 1 1 1 बन जाएंगे, और r अगर मल्टीपल ऑफ n नहीं है देन इन दैट केस दिस विल बी 0, डायरेक्ट प्रॉपर्टी, ठीक। अब आप आंसर करें, हमें ये वाले वैल्यूज लेना है। अगर हम पांचों का ही पावर 2021 ले लेते हैं क्योंकि ये 5th रूट्स ऑफ यूनिटी है एंड 20215 का मल्टीपल नहीं है, इन दैट केस इसमें अगर हम 1 को भी ऐड कर देते हैं, 1 पावर 2021 दैट इज 1, तो ये सम हमें देता है 0, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ दिस इज -1, ठीक है बेटा। हियर नेक्स्ट, let a and b be two non-zero real numbers. If p and r are the roots of this equation, q and s are the roots of this equation such that they are in AP, और ये इन दोनों इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है। अगर ये AP में है तो हमें इनसे डील करना है, तो बेटर है सबसे पहले हम रेसिप्रोकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ले लेते हैं क्योंकि हमें इनके रेसिप्रोकल से डील करना है। और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कितने भी डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है, अगर इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है एंड यू वांट टू फ्रेम ए इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा, तो आपको कोएफिशिएंट्स को बस रिवर्स कर देना है, राइट। ये आ गया, इसके रूट्स होंगे रेसिप्रोकल ऑफ दिस। तो इसके हेल्प से कैन वी से अगर हम कोएफिशिएंट्स को रिवर्स करते हैं, दिस इज 8ax + 1 और इसके रूट से 1 बाई पी एंड 1 बाई आर, फाइन। उसी तरह से यहाँ 6bx², 12bx + 1, और इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो है 1 बाई क्यू एंड 1 बाई एस, फाइन बेटा। अब अगर ये AP में है और मैं फर्स्ट टर्म को A, तो कॉमन डिफरेंस हम D कंसिडर कर लेते हैं, तो A + 2D एंड दिस इज A + 3D, फाइन। और जो हमें फाइंड करना है वो है 1 बाई A - 1 बाई B, A एंड B इन इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स की तरह इन्वॉल्व है, फाइन। अब अगर हमें A एंड D को सॉल्व करना है क्योंकि सारा कुछ उसी के ऊपर ही बेस्ड है, अगर A एंड D को सॉल्व करना है, 2 अननोन 2 इक्वेशन की ही जरूरत है। सम ऑफ रूट्स पे चलें, 1 बाई P + 1 बाई R, यहाँ पे देखिए 1 बाई P + 1 बाई R, व्हाट डू वी गेट बेटा, 2A + 2D, क्या आ रहा है यहाँ से -b बाई A एंड दैट इज 4, फाइन। उसी तरह से यहाँ पे सम ऑफ रूट्स अगर हम करते हैं दैट इज 2A + 4D, बच्चा यहाँ से हमें क्या मिल रहा है -2, ओके। अब हम A एंड D को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को कर दिया सब्ट्रैक्ट, सो वी गेट -2D इज इक्वल टू 6, सो D इज -3, ठीक है। D की जगह पे -3 हम पुट कर देते हैं, सो दिस कम्स आउट टू बी 5, करेक्ट। A वैल्यू इज 5।
तो बच्चे अब हमारे पास इन चारों के वैल्यूज हैं, ठीक। नाउ व्हाट वी वांट इज वैल्यू ऑफ ए एंड बी, और वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो 1/p इंटू 1/r विल बी 1/2a, और हमें चाहिए 1/a, तो हम इस 2 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा 1/6b, और हमें 1/b चाहिए, तो हमने 6 को इधर शिफ्ट किया और ये है qs, ठीक। अब यहाँ देखिए बेटा 1/p का वैल्यू क्या है a एंड दैट इज 5, ठीक। तो यहाँ से हमें मिला 2 इंटू 5 एंड 1/r का वैल्यू है a प्लस 2d, a प्लस 2d एंड दैट इज -1, सो इट इज 1/a एंड दैट कम्स आउट टू बी -10, ठीक है। उसी तरह से अब 1/b पे चलते हैं, सो 1/b इज 6 इंटू 1/q, 1/q का वैल्यू है a प्लस d, सो दैट इज 2 एंड 1/s इज a प्लस 3d, ध्यान से करना है a प्लस 3d, सो 5 -9 एंड दैट इज -4, ठीक है बेटा। एंड इसका वैल्यू आ जाता है आज -48, ठीक। नाउ व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड इज डिफरेंस ऑफ दिस टू, 1/a minus 1/b and that is 38. Clear beta? Next. Let f of x be a quadratic polynomial with leading coefficient is 1 such that f of 0 is p. Okay. तो f of 0 मतलब constant term. So can we write that f of x to be leading coefficient 1 है, मिडिल वाला कोएफिशिएंट हमें नहीं पता अभी के लिए, कांस्टेंट टर्म है p, ठीक है। f of 1 इज 1/3 और f of 1 होता है दैट इज 1 प्लस a प्लस p, इट सेज दिस इज 1/3, तो a का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p हम कह सकते हैं 2/3 माइनस p, इसे और इसे हमने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। नाउ f of x फॉर अस जिसमें कोएफिशिएंट सारे इन टर्म्स ऑफ p है दैट इज 2/3 प्लस p इंटू x प्लस p, fine. अब question says if the equations this and this have a common real root, okay. तो इसका और इसका जो common root है अगर हम उसे अल्फा कंसिडर करें, can we say f of alpha is 0 क्योंकि वो अल्फा इसका रूट है, and f of alpha is also 0, fine. and f of alpha 0 है मतलब ये 0 है, तो f of 0 is 0. And f of 0 for us is p, so f of p is 0, fine. And f of p for us will be what? इसमें हम x की जगह पे p पुट कर देते हैं, p स्क्वायर माइनस 2/3 p, ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, फाइन बेटा, दिस कम्स आउट टू बी p/3, राइट। सो f of p/3 is 0, ओके। अब f of p/3 क्या है, दैट इज p स्क्वायर by 9 माइनस p/3, ठीक है। सो माइनस 2/9 इंटू p प्लस p/3 हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो एकदम केयरफुली करना है, हमने ब्रैकेट को ओपन भी कर दिया, सो दैट इज p स्क्वायर बाई 3 प्लस p, ठीक है बेटा। इन दोनों को हम कर देते हैं कंबाइन, और आप डायरेक्टली कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू 0, तो हम पूरे इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मच बेटर रहेगा। सो ये आ जाएगा आज p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 3p स्क्वायर, 9 से हमने कर दिया मल्टीप्लाई ताकि हम डिनोमिनेटर से फ्री हो जाएं। अब ये हो जाता है 2p स्क्वायर, ठीक है, मैंने -1 से मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ क्योंकि ये दोनों कंबाइन होकर -2p स्क्वायर क्रिएट कर रहे हैं, एंड दिस इज -7p, ठीक। तो p के यहाँ से 2 सोल्यूशंस मिल रहे हैं, ये है, और क्वेश्चन ने कह दिया p नॉन जीरो है, तो ये है रूल्ड आउट, p का एक ही वैल्यू हमारे पास रह जाता है दैट इज 7/2। सो कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट हमारे पास जो f of x बना है वो है x स्क्वायर माइनस 2/3 प्लस 7/2, आप ऐड ही कर दो, ये दोनों कंबाइन होके बनाते हैं अपॉन, सो दैट इज 25/6 इंटू x प्लस p इज 7/2, ठीक है बेटा। और हमें क्वेश्चन ने पूछा है ये f of -3, सो दैट इज 9, यहाँ पे हम -3 पुट कर रहे हैं ना, तो 2 माइनस से प्लस हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, 25/2 एंड दिस इज 7/2, ठीक बेटा। 25 प्लस 7 कंबाइन होके क्या बनाते हैं 32, राइट।
32 upon 2 that is 16 and this comes out to be 25. Clear? Next beta. If alpha be a root of this equation then value of this is okay. बच्चा हमने बेसिक मैथ्स में भी डिस्कस किया था, इस पे कई बार क्वेश्चंस आए हैं, तो आप डायरेक्टली इसको फैक्टराइज कर सकते हैं. वैसे तो एक क्वाड्रेटिक इन एक्स स्क्वायर है, आप वहां से भी कर सकते हैं, बट कैन बी राइट इट एज दिस. अब इसके रूट्स मतलब दिस इज 0 जिसके रूट्स हमने डायरेक्टली याद रखा है, एंड दिस इक्वल टू 0 इसके रूट्स भी हमने याद रखा है, माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर. परफेक्ट. अब क्वेश्चन ने कहा है अगर अल्फा इसका कोई भी रूट है, इसमें स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा रूट है, इसका मतलब चारों से कोई भी आप लेंगे सेम ही आंसर जनरेट होगा, लेकिन अपने लिए आप वेरीफाई जरूर कर लें. इसका हमें कैलकुलेशन करना है. एंड ओमेगा आप देख सकते हैं जो तीनों पावर है ना, ये 3 के मल्टीपल है. ठीक है, तो अगर हम ओमेगा लेते हैं उसका 3 का मल्टीपल, तो ये है 1, ये है 1, ये है -1, क्या आ गया 1. अगर आप ओमेगा स्क्वायर लेते हैं सेम चीज जनरेट होगा. अगर आप माइनस ओमेगा लेते हैं तो ये होगा -1, और बच्चा ये होगा क्योंकि इवन पावर है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस. करेक्ट, इसके लिए भी यही चीज. फाइन. नेक्स्ट बेटा. द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन. बच्चा रेसिप्रोकल फॉर्म में दिख रहा है. अगर हम t इज इक्वल टू e पावर x कंसिडर करते हैं तो यह है t पावर 4, 4t क्यूब, 58t स्क्वायर, 4t प्लस 1. रेसिप्रोकल फॉर्म है ना, इक्विडिस्टेंट कोएफिशिएंट्स फ्रॉम आइदर साइड आर इक्वल इन वैल्यू. ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट. टी स्क्वायर से हमने कर दिया डिवाइड, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हम डायरेक्टली यूज में ले रहे हैं. 4/t प्लस 1/t स्क्वायर. बच्चे इक्विडिस्टेंट टर्म्स को पेयरिंग करेंगे और हम सब्स्टिट्यूशन लेंगे आज u आज t प्लस 1/t. ठीक है, यही स्टेप्स रहते हैं हमारे. -58 इज इक्वल टू 0. तो अगर हम u इज इक्वल टू t प्लस 1/t कंसिडर कर रहे हैं तो u स्क्वायर होता है t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2. तो अगर हम इसे लिखना चाहते हैं तो u स्क्वायर -2 दैट विल राइट. सो u स्क्वायर -2 प्लस 4u -58 इज इक्वल टू 0. तो बचा u स्क्वायर प्लस 4u -60 इज इक्वल टू 0. ठीक है, और डायरेक्टली इसके फैक्टर्स हम लिख सकते हैं. फाइन. एंड u वैल्यू -10 और 6. ओके, क्वेश्चन ने नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा है, तो नॉर्मली व्हाट पीपल डू इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी u यहाँ पे वो पुट करेंगे एंड t को सॉल्व करेंगे एंड t के कॉरेस्पॉन्डिंग फिर x को सॉल्व करेंगे. लेकिन मैंने आपको एक तरीका पहले भी मैं बता चुकी हूँ, बस उसी की हेल्प से हम करें, हमारा टाइम सेव होगा. u -10 एंड 6 है और हमें पता है t प्लस 1/t का जो रेंज आता है वो -∞ से -2 यूनियन 2 to इन्फिनिटी में आता है. करेक्ट है. तो अगर हम -10 के कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्व करेंगे तो t के 2 नेगेटिव वैल्यूज क्रिएट होंगे, दोनों ही नेगेटिव होंगे. एंड अगर हम 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्व करेंगे तो 2 t हमें मिलेंगे और दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज होंगे. फाइन. नाउ कम ओवर टू दिस. t इज e पावर x. इसका मतलब क्लियर हो जाता है जो कुछ भी t जनरेट होना चाहिए दिस शुड बी ऑल पॉजिटिव, क्योंकि e पावर x का वैल्यू कभी भी नेगेटिव आ ही नहीं सकता. तो क्लियर है इस u के कॉरेस्पॉन्डिंग इस इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन हमें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि e पावर x इज इक्वल टू ए नेगेटिव नंबर, कोई भी x हमें वहां से नहीं मिल पाएगा. तो ये रिजेक्ट हो गया और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जैसे कि मैंने आपको बताया 2 पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगे और हर एक t के कॉरेस्पॉन्डिंग एक x हमें मिलेगा. राइट, x इज इक्वल टू ln t. तो नंबर ऑफ सोल्यूशन क्वेश्चन ने पूछा, अगर वैल्यू पूछा होता तो हम डिटेल में इसे सॉल्व करके निकाले होते. ठीक है, सो हियर आंसर इज 2. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. It says let f of x be a quadratic polynomial such that this is equal to 0. If one of the roots of this is -1, then sum of the roots of f of x is equal to 0 is what? Okay, अगर हम इस quadratic polynomial को ax square plus bx plus c कंसिडर करते हैं तो हमें क्वेश्चन ने पूछा है -b/a का वैल्यू क्या आएगा. ठीक है,
एफ ऑफ एक्स का एक सोल्यूशन है -1, इसका मतलब a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो सेटिस्फाइंग है। एट द सेम टाइम एफ ऑफ -2 प्लस एफ ऑफ 3 0, सो एफ ऑफ -2 का वैल्यू है 4a माइनस 2b प्लस सी, और इसमें एफ ऑफ 3 दैट इज 9a प्लस 3b प्लस सी, ये दोनों जब ऐड होते हैं इट सेज दिस इज इक्वल टू 0। सो ऑन एडिंग दिस टू बच्चे व्हाट डू वी गेट, 13a प्लस b प्लस 2c, है ना, दिस इज इक्वल टू 0। अब हमें माइनस बी बाई ए का वैल्यू चाहिए, मतलब हमें ए एंड बी में ही कोई रिलेशन यहाँ से जनरेट करना होगा क्योंकि हमारे पास यही इन्फॉर्मेशन है। तो सी को कर देते हैं एलिमिनेट, उसके लिए 2 टाइम्स ऑफ दिस माइनस दिस, ठीक है। यहाँ कोएफिशिएंट बड़े हैं तो वी विल राइट इट एज 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 1, फाइन। सो 13a माइनस 2a बचा 11a, फाइन। सो दिस इज 2 टाइम्स हम कर रहे हैं इसे और इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फाइन, एंड ये हो गया कैंसिल। And we want value of minus b by a. Okay, so 11a is minus 3b. So minus b by a को हमने इधर शिफ्ट किया, 3 को इधर, and that is 11 by 3. चेक कर लें here. ठीक, नेक्स्ट बेटा। Let alpha and beta be the roots of this equation, and alpha and gamma. Okay, alpha is a common root. Be the roots of this equation. Lambda is some value which is greater than 0. If beta plus gamma is 3 root 2, then alpha plus 2 beta plus gamma का whole square will be what? तो क्लियर है, हमें अल्फा बीटा गामा इनके वैल्यूज तो चाहिए, ठीक। तो प्रोसीड कर जाते हैं, एक कॉमन रूट है दोनों में, ठीक। तो सम ऑफ रूट्स यहाँ पे है 4 लैम्डा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बेटा हमारे पास है 5, और इस केस में सम ऑफ रूट्स 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इस केस में है 7 प्लस 3 रूट 3 लैम्डा, ठीक है। अब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन भी है, इसका मतलब इसका और इसका सम, तो एक काम करते हैं हम इन दोनों को ऐड ही कर देते हैं जिसमें समेशन का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब 1 प्लस 3, ताकि हम उसका यूज ले पाएं, हो सकता है हमें कुछ इंपॉर्टेंट वहां से मिल जाए। सो ऑन एडिंग दिस टू व्हाट वी गेट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस गामा, मतलब 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज 4 लैम्डा प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3, ओके। और इन दोनों का जो सम है क्वेश्चन ने कहा है वो दैट इज 3 रूट 3, तो ये और ये हो गए कैंसिल। सो वैल्यू ऑफ अल्फा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा ही हमें मिला है, ठीक है, लेकिन ये है डन। अब क्योंकि अल्फा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा हमें मिल चुका है, तो एक काम करते हैं बीटा एंड गामा इनको भी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा ही लिख लेते हैं, ठीक। सो बीटा इज 4 लैम्डा माइनस दिस, तो दैट इज 2 लैम्डा माइनस रूट 3, फाइन। तो अल्फा एंड बीटा के हेल्प से पहले इसको यूज में ले लेते हैं, दिख रहा है हमें लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा। सो अल्फा इंटू बीटा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 दैट इज 5, सो 4 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 8, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 2, लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2, ठीक है। और क्वेश्चन ने कहा है इन केसेस में हमेशा मेंशन होता है, ध्यान से देख लें, लैम्डा इज पॉजिटिव, इसका मतलब हमारे सिचुएशन में जो लैम्डा इन्वॉल्व है वो ये है। तो बच्चा इसके हेल्प से तो हमें अल्फा एंड बीटा के वैल्यू मिल गए, राइट। और हमें चाहिए अब गामा का वैल्यू, तो अगर हमारे पास अल्फा का वैल्यू है और हमारे पास ये है तो गामा भी हमें मिल गया, राइट। तो हम सबसे पहले इनके वैल्यूज ही ले लेते हैं बेटा, ये क्या आ जाएगा 2 रूट 2 प्लस रूट 3, बीटा क्या है 2 रूट 2 माइनस रूट 3, और हमें चाहिए गामा, ठीक। गामा आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं या यहाँ से, आपका चॉइस है, इसी से लेते हैं, ठीक है। सो गामा विल बी दिस माइनस अल्फा, और अल्फा का वैल्यू हमारे पास है आज दिस, सो दैट इज 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 माइनस अल्फा, डन। सो दैट इज रूट 2 प्लस रूट 3। अब बच्चा सभी का वैल्यू है, देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा करके होल स्क्वायर लेना है, ठीक है। सो अल्फा प्लस 2 बीटा दैट इज 4 रूट 2 माइनस 2 रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3, फाइन। ये हो गया कैंसिल, 4 प्लस 2 दैट इज 6 प्लस 1 7, 7 रूट 2 का स्क्वायर है दैट इज 49 इंटू 2 एंड दैट इज 98, ठीक। नेक्स्ट बेटा let p and q be two real numbers such that p plus q is 3,
ये है 369, देन वैल्यू ऑफ दिस, जो हमें फाइंड करना है वो अगर हम उसे सिंप्लीफाई करके देखें, p प्लस क्यू का वैल्यू हमारे पास 3 है, सो दिस इज पी क्यू का स्क्वायर अपॉन 9, हमें इतना सा ही फाइंड करना है। अब हमारे पास दो अननोन में दो इक्वेशन है, बस हमें इन दोनों के हेल्प से पी क्यू को सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन पे आ जाते हैं स्ट्रेट अवे। हम पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर के फॉर्म में अगर इसे लिखते हैं, कैन वी राइट दिस टू बी दिस माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और बचा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2p क्यू फाइन क्यू इज इक्वल टू 369। इसे हम करते हैं स्क्वायर, सो 81 प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर एंड दिस इज माइनस 36p क्यू माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसे भी हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। फाइन, नाउ ये दोनों कंबाइन होके हमें देते हैं 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 36p क्यू, और बचा 81 माइनस दिस, व्हाट डू वी गेट, 369 माइनस 81, सो इट इज 288। फाइन, माइनस 288, 2 से कर देते हैं डिवाइड, कोएफिशिएंट स्मॉलर हो जाएंगे, डन। अब पी क्यू के वैल्यू को हम सॉल्व कर लेते हैं। दो वैल्यूज मिलेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट मेथड से करना चाहें आप वो कर सकते हैं, बट आई प्रीफर स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स। सो 144 जो कि है 12 इंटू 12, और मुझे डिफरेंस 18 चाहिए, सो कैन आई राइट, इसे अगर मैं स्प्लिट करती हूँ एज दिस, सो 24 एंड 6 चलेगा, राइट। सो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 24p क्यू प्लस 6p क्यू माइनस 144 इज इक्वल टू 0। तो पी क्यू हमने लिया कॉमन, सो पी क्यू माइनस 24, एंड यहाँ से 6 आ गया कॉमन, सो पी क्यू माइनस 24। सो पी क्यू के दो पॉसिबिलिटीज है, माइनस 6 एंड 24। अब हमें देखना होगा कि पी क्यू का कौन सा वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्टेबल होगा। इंटरेस्टिंग वर्क, ध्यान देना। सबसे पहला हमारे पास p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3 है, दैट इज फाइन। हमने p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को फाइंड किया और हमें पता है p एंड q रियल नंबर है, तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का जो भी वैल्यू आएगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। अगर p q का वैल्यू मैं 24 लेती हूँ तो ये नेगेटिव हमें दिख रहा है, माइनस 6 के लिए ये पॉजिटिव है, तो ये तो स्ट्रेट अवे यहीं पे ही रिजेक्ट हो गया फर्स्ट स्टेप में ही। डन बेटा। सो वी लेफ्ट विथ p q एज माइनस 6, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं इसे, एंड दिस इज इक्वल टू 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। Let a and b be real numbers such that the equation this has repeated root as alpha। इसका मतलब इसके दोनों ही रूट्स अल्फा एंड अल्फा है, तो sum of roots that is 2b by a, so alpha is b by a and product of roots is 15 by a। तो यहाँ से अगर हम अल्फा को एलिमिनेट करते हैं तो हमें मिल जाएगा, आज इसे स्क्वायर किया और इसके साथ हमने इसे इक्वेट कर दिया, so we get 15a इज इक्वल टू बी स्क्वेयर। फाइन, ए एंड बी में हमें एक रिलेशन यहाँ से मिल पाया है। आगे, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, और हमें क्लियर है जो अल्फा है वो b बाई ए है, वो इस इक्वेशन का भी एक रूट है। इसका मतलब x की ए पे अगर हम b बाई ए पुट करते हैं तो ये सेटिस्फाइंग होना चाहिए, राइट। वी गेट दिस। अब बच्चा हमारे पास ए एंड बी दो अननोन है, दो इक्वेशन है, ठीक। तो अगर हम बी स्क्वेयर की जगह पे 15a यहाँ पे रिप्लेस करते हैं ना, what do we get? b स्क्वेयर के जगह पे 15a, a हो जाएगा कैंसिल प्लस 21, ये दोनों कंबाइन होके 9 हमने इधर शिफ्ट कर दिया, a को कर दिया कैंसिल, सो 15 बाई a इज इक्वल टू 9। सो वैल्यू ऑफ a इज, बच्चा 3 को कर देते हैं कैंसिल, ठीक है। a का वैल्यू आ गया 5 बाई 3, तो b का भी वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगा। देख लेते हैं हमें कैलकुलेट क्या करना है, वो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब उस इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक। सो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसमें सम ऑफ रूट से बचे 2b, सो 4b स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एंड दैट इज 42। हमें ये कैलकुलेट करना है, और b स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास है आज 15a, सो दिस इज 15 टाइम्स ऑफ 5 बाई 3, ये हुआ कैंसिल, सो दिस इज 25। बचा ये हो गया आज 100 माइनस 42 एंड दैट इज 58, करेक्ट। कुछ भी लेंथी नहीं है, सिंपल चीजें हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, if the sum of squares of the reciprocals of the roots alpha and beta of the equation this is 15,
ठीक है. It says sum of squares of the reciprocals. So 1 by alpha square plus 1 by beta square का discussion question कर रहा है and that is 15. So we have alpha square plus beta square upon alpha square beta square is 15. That means alpha plus beta का whole square minus 2 alpha beta जो कि alpha square plus beta square है, that is 15 alpha square beta square. अब बच्चे इस equation में आप देख लें alpha plus beta का वैल्यू क्या है, minus lambda by 3, right? एंड अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, -1/3. ओके, सो दिस इज 15 1/9. 3 को कर देते हैं कैंसिल, इसे करते हैं इधर शिफ्ट तो दैट विल बिकम 1. सो लैम्डा स्क्वायर इज 9. लैम्डा का वैल्यू है प्लस और -3. ठीक, अब लैम्डा का स्पेसिफिकली वैल्यू कौन सा होगा ये मेंशन नहीं है हमारे पास. इसका मतलब हम लैम्डा का वैल्यू दोनों में से कोई भी लें, इसका वैल्यू सेम ही आना चाहिए. ठीक है, करके देखते हैं. वी वांट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का स्क्वायर. पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं. दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा. ठीक है बेटा, पहले हम लैम्डा एज 3 कंसिडर करते हुए कर लेते हैं. बताएं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, माइनस लैम्डा बाई 3. ठीक है, हम इसे ले रहे हैं आज 3. सो दैट कम्स आउट टू बी -1 का क्यूब. ओके, माइनस साइन को लेते हुए भी यहीं पे साथ में ही कर लेते हैं. ठीक है बेटा, देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -1/3 है, सो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया एंड दैट विल बिकम 1. एंड अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे केस में यहाँ पे है -1 एंड अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इस केस में है +1. अब आप देखें यहाँ पे इसका वैल्यू आ रहा है -2, यहाँ पे आ रहा है 2 और वैसे भी वो चीज स्क्वायर हो रहा है तो दैट इज 4. 6 into 4 एंड दैट इज ठीक. नेक्स्ट बेटा, द सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. ओके, अब हमें रूट्स को ही फाइंड करना होगा. सबसे पहले ये फैक्टर 0 बनने के लिए दिस इज इक्वल टू 4, सो 2x इज इक्वल टू ln4, जिसे हम 2 ln2 लिख सकते हैं क्योंकि 4 is 2 स्क्वायर, x इज ln2. ठीक, एक सोल्यूशन हमें यहाँ से मिला है. अब अगर e पावर x को हम t कंसिडर करते हैं और आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, e पावर x इज इक्वल टू -b क्वाड्रेटिक की तो है, प्लस -b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a. ठीक, सो यहाँ से हमें जो वैल्यूज मिल पा रहे हैं ये देखिए आप, दिस इज 1 12. अगर हम प्लस साइन वाला वैल्यू लेते हैं 1/2 है, माइनस वाला लेंगे तो 4/12 एंड दैट इज 1/3. ठीक है, तो x के यहाँ से हमें जो वैल्यूज मिल रहे हैं दे आर ln हाफ, जिसे हम -ln2 लिख सकते हैं, एंड ln 1/3 जिसे हम -ln3 लिख सकते हैं. अब हमें सम करना है इन तीनों वैल्यूज का, तो ये हो जाएगा कैंसिल एंड वी आर लेफ्ट विथ -ln3. ठीक है बेटा, सो दैट्स इट. एंड इस ईयर के क्वेश्चंस को सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट माना जाता है, बट आप खुद देख सकते हैं क्वेश्चंस आर नॉट डिफिकल्ट, दे आर यूजुअल टाइप ओनली. ठीक है, बस ये है कि थोड़ा सा डिफरेंटली इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड है तो इसीलिए बच्चों को थोड़ा सा डिफरेंट लगा. ठीक है बेटा, सो क्लोजिंग इट हियर.